हे गाइस, मेरा नाम अशारफ है। मेरा इरेज और मेरा अमर। और हम सिबलिंग्स हैं। तो हम लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई। हम लोगों ने व्हाई इज इंडिया ग्रेट 2 पे रिएक्ट किया। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी तबाही मचाई। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना, इतनी भसड़ मची हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हम थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा जान पहचान कर लें थोड़ा। हाँ। समझिए। तो हम लोगों को देखो हिंदी भी पढ़ना आ गई, हम लोग हिंदी भी सीख रहे हैं। सही है। झूठ बोलो। तेजस मार्क 2 के कुछ फीचर्स, और देखिए कि अमेरिका के कानों से धुएं क्यों निकले। हाँ। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से यार हिंदी को पढ़ा है। देखो हम लोग हिंदी अभी उधर से सीख रहे हैं, जिस तरह ABC शुरू से सीख रहे हैं। सही है, किंडरगार्टन के लेवल से। बार बार झूठ बोलो। ट्रांसलेट किया, कोई मसला नहीं है। हाँ। तो हम लोग देखने वाले हैं कि अमेरिका के कानों से धुएं क्यों निकले। तो तेजस मार्क 2 भाई फाइटर जेट है, इंडिया ने भाई रेडी किया है। हाँ, और इसके 10 फीचर्स है। हमें देखने हैं भाई, फीचर्स क्या है। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड में देते हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया हमारे तेजस की ताकत देख चुकी है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश भी हमारे तेजस की ताकत को देखकर हैरान है। मलेशिया के लीमा एयर शो में भी इसकी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखा गया था और सबने इसकी असली ताकत को अपनी आंखों से परखा भी था। लेकिन अब आ रहा है एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला तेजस मीडियम वेट फाइटर जेट। इसमें किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह के तकनीकों को इसमें लगाया जाएगा, जिसकी मदद से इसके सामने चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान फीके पड़ जाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों तेजस MK2 एक मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2022 में ADA ने इसे दुनिया के सामने रखा। हालांकि उस समय तेजस MK2 की खासियतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन अब सामने आ रही है कि इसमें भारत ऐसे कई बदलाव करने जा रहा है जिसमें तेजस की मारक क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसके रेंज को भी बूस्ट मिलेगा। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA का कहना है कि इसके डिजाइन में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए लगाए गए फिक्स्ड इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के बजाय एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब को लगाने का काम चल रहा है। इस तरह के रिफ्यूलिंग प्रोब आपको F-35 और F-22 रैप्टर जैसे विमानों में देखने को मिलता है। ये रिफ्यूलिंग प्रोब तेजस मार्क 2 के सामने इंटीग्रेटेड रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही निकल के अपने पोजीशन पर सेट हो जाएगा। इसकी मदद से हमारे पायलट को काफी आसानी होगी। आपको पता होगा कि अभी के तेजस विमान के सामने एक फिक्स्ड रिफ्यूलिंग प्रोब लगा होता है, जिसकी वजह से हमारे पायलट को सामने देखने में दिक्कत होती है। लेकिन रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब की वजह से हमारे पायलट को इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक का। दोस्तों आपको F-16 वाइपर और F-21 विमानों में देखा होगा कि कैसे इन फाइटर जेट की पीठ पर 2 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं। इन फ्यूल टैंक को अच्छे से लड़ाकू विमान के बॉडी के साथ इंटीग्रेट करके ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि इसकी मदद से लड़ाकू विमान में एयर ड्रैग काफी कम हो और लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क न पड़े। और तेजस मार्क 2 में इस तरह के कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लग जाने से लगभग ये विमान 1200 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर उड़ सकेगा, जिससे इसकी रेंज लगभग 25 से 30% ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी तेजस MK2 काफी लंबे समय तक आसमान पर उड़ान भर सकेगी। दोस्तों कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक के 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये कि फाइटर जेट के विंग्स के नीचे लगे पाइलोन खाली रहेंगे, जिससे हम अपने सुविधा के अनुसार तेजस में और ज्यादा बम और मिसाइल को लगाकर आसमान में उड़ान भर सकेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि पाइलोन पर लगे फ्यूल टैंक बहुत ज्यादा एयर ड्रैग भी करते हैं, जिसके वजह से एक फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्पीड में बनाए रखने में यानी उड़ाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, आपको इसमें देखने को मिलेगा एयर इनलाइट में बदलाव। इसमें इस तरह के बदलाव किया जा रहा है ताकि तेजस मार्क 2 के इंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा जा सके, ताकि इसका इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। साथ ही इस एयर इनलेट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इससे इंजन के क्रिस्टल ब्लेड बाहर से बिल्कुल भी ना दिखाई दे, ताकि तेजस मार्क 2 को रडार भी ना पकड़ पाए। चौथा बदलाव, इसमें डुअल रैक पाइलोन को लगाकर किया जाएगा, जिसकी मदद से मौजूदा अंडर विंग्स में पाइलोन में पहले के मुकाबले और मिसाइल लगाई जा सकेगी। जितनी ज्यादा मिसाइल तेजस मार्क 2 एक बार ले जा सकेगा, उतना ही शक्तिशाली यह दुश्मन के विमानों के सामने माना जाएगा। पांचवा बड़ा बदलाव जो तेजस में किया जा रहा है वो है कैनार्ड विंग। आपको बता दें कि सिंगल इंजन के लड़ाकू विमान ग्रिपन में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ग्रिपन को काफी कम रफ्तार में भी अच्छी खासी लिफ्ट मिलती है और विमान अच्छे से मैन्यूवर कर सकता है। दोस्तों तेजस विमान में कैनार्ड विंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे तेजस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम शायद इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन अब तेजस का डिजाइन और तकनीक में काफी बदलाव हो चुका है।
जिसकी मदद से अब तेजस मार्क 2 में कैनार्ड विंग को लगाया जा सकेगा। छठा, उत्तम AES रडार अब तेजस मार्क 2 में लगने के लिए तैयार है। इससे भारत को कई फायदे मिलेंगे। पहला तो इससे तेजस की लागत कम हो जाएगी क्योंकि इजराइल से AES रडार हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरा फायदा हमें यह होगा कि इससे तेजस में लगने वाले स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा फायदा भारत को दूसरे देशों को तेजस मार्क 2 को एक्सपोर्ट करने में मिलेगा। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जैसे मलेशिया तेजस की काबिलियत को देखकर इसे लेना चाहता है, लेकिन इसमें लगे इजराइल के उपकरणों से इन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही मेटियोर मिसाइल बनाने वाली MBDA कंपनी भी अपनी मेटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 2 में लगा सकती है। सातवां, दोस्तों तेजस मार्क 2 को पहले से थोड़ा लंबा बनाया जाएगा और इसके साथ ही इसमें एक नया इंजन भी लगाया जाएगा। तेजस को 1 मीटर से ज्यादा लंबा करके इसकी लंबाई को 14.6 मीटर का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जिससे फायदा यह होगा कि इसको ज्यादा जगह मिलेगी और इसमें नए उपकरणों और नए सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इससे पहले जगह की कमी होने की वजह से कई एडवांस सिस्टम तेजस में नहीं लग पा रहे थे। साथ ही इसकी मदद से विमान की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आठवां, तेजस MK2 में स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मैच जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। साथ ही एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, ब्रह्मोस, डर्बी, मेटियोर, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और पाइथन मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसकी मदद से यह विमान ऐसा लड़ाकू विमान बन जाएगा जो हर तरह के रोल को निभा सकेगा और इसका मुकाबला करना दुश्मन फाइटर जेट JF-17 थंडर के लिए काफी मुश्किल होगा। नवा बड़ा बदलाव इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और IRST सिस्टम को लगाकर किया जाएगा। दोस्तों, तेजस की निर्माता कंपनी HAL ने यह पहले ही बता दिया था कि इसमें कई तरह की 5th जनरेशन वाली तकनीकों और कैपेबिलिटी को भी शामिल किया जाएगा। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा, जिससे इसे रडार द्वारा लॉक करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही तेजस की तरफ दागी गई मिसाइल को भी अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जाम कर देगा। 10वां बड़ा बदलाव, तेजस मार्क 2 में और भी ज्यादा कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये विमान रडार की नजर में ना आ सके। साथ ही इसके ऊपर ऑब्जर्विंग मटेरियल की एक लेयर और लगाई जाएगी जो कि भारत के 5वीं पीढ़ी के AMCA विमान के लिए बनाई जा रही है। साथ ही इसके डिजाइन में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे 90 डिग्री का यह कोण बना सके और इसका रडार क्रॉसिंग भी कम हो ताकि ये और भी स्टील्थ विमान हो सके। दोस्तों, तेजस भारत का एक शानदार विमान रहा है। ऐसे में तेजस मार्क 2 तो इन तकनीकों की मदद से दुनिया में तहलका मचा देगा। वो दिन लद गए जब भारत अमेरिका जैसे देश से उसकी फाइटर जेट के लिए मदद मांगता था। आज भारत अपने दम पर ऐसी ऐसी तकनीक डेवलप कर चुका है जिससे भारत खुद ही अमेरिका जैसा एडवांस फाइटर जेट बना सकता है और यह सब हुआ है तो हमारे वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत के बदौलत हुआ है। वाह यार, क्या जबरदस्त किस्म के फीचर दिखाया। अब तो भाई अमेरिका की खैर नहीं है। अभी अमेरिका की क्या मतलब दूसरे देशों की भी खैर नहीं है भाई। सारे देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है भाई इंडिया। और भाई जैसे ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सबसे पहले उड़ने वाली गाड़ी भी इनके ही देश में आएगी। हाँ, बाकी यार इसका लुक कितना प्यारा था यार। हाँ यार, हर लिहाज से यार। मिसाइल भी इसमें लगाया हुआ है, ज्यादा लगाए, बहुत ज्यादा मिसाइल। उन्होंने नीचे से टैंक हटा दिए ताकि नीचे ज्यादा पेलोड रख सके, ज्यादा मिसाइल्स रख सके ताकि बूम बूम धम धम और हर चीज पायलट के लिए आसान कर दी है। हाँ। मतलब कि जिस चीज में पायलट को मसला होता था वो चीजें सारी हटा के उन्होंने भाई अलग किस्म का मैं बताऊं एक बात, हवा में जो फ्यूलिंग वाला था, रिट्रैक्टेबल। हाँ, और उसके पहले सामने लगा हुआ था। हाँ, तो उन्होंने हटा के साइड पे लगा दिया ताकि पायलट को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, उसका एक फायदा है, एक तो वो निकला रहेगा तो एरोडायनेमिक्स में भी काफी वो मसले आएंगे। हाँ। निकला हुआ होगा ना बाहर, हाँ। अगर वो रिट्रैक्ट होगा तो स्मूथ होगी बिल्कुल। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह लग रहा था। टैंक्स को नीचे से हटा के ऊपर लगा दिया है। हाँ। और क्या नाम है, जो इंजन का कंबस्शन होता है, जो हीट होती है इंजन, उसको छुपाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अंदर कर दिया इंजन को ताकि कोई मिसाइल ट्रैक ना कर सके हीट को या फिर किसी भी चीज। बाकी यार कमाल के फीचर्स है और जहाज में ऐसा मटेरियल यूज किया गया कि रेडार पकड़ ही ना सके। बाकी यार ये पता नहीं कौन है खुश नसीब जिसके नाम से ये बनाया गया है तेजस। यार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन है भाई तेजस जिसके नाम पे ये बनाया गया। कोई लेजेंड होगा। अभी जहाज की तैयारी चल रही है, ठीक है, अभी से जो है डिमांड आने शुरू हो गई है। मलेशिया जितना डिमांड कर रहा है। हाँ, तो गाइस हमारा रिव्यू यहीं तक था। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, ये जरूर देखिएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।